कितने बच्चों से वो क्लास वर्क क्वेश्चन भी नहीं हुआ था जो मैंने दिया था? कौन सा क्लास वर्क क्वेश्चन मैंने दिया था क्लास पे करने के लिए? सॉरी, 59। कोई ऐसा बच्चा है जिससे क्लास वर्क क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो मैं यहां से फिर स्टार्ट करूंगा, प्लीज लेट मी नो। तो कोई भी नहीं बता रहा, तो आई एम अज्यूमिंग कि हानि से भी हो गया था और बाकी सबसे भी हो गया था। आहिल, आपसे हो गया था क्वेश्चन 59? जी सर, हो गया था। ओके, तो फिर हम होमवर्क क्वेश्चंस पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। हानि, ये आपसे नहीं हुआ था? नो सर। ओके, हानि मुझे क्वेश्चन पढ़ के बता दीजिए कि ये 9 किसकी वैल्यू है? एन की। ठीक है, n इज इक्वल टू 9। और हमें एक वैल्यू और दी हुई है, वो मीन की है। द मीन मंथली रेंटल प्राइस इज 2205। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी। तो अगर हानि मुझे मीन दिया हुआ तो ऑब्वियसली मैं किसका फॉर्मूला यूज करके सी की वैल्यू निकालूंगा? तो फॉल्स मीन का। फॉल्स मीन का क्यों? ये जो मीन मुझे दिया हुआ है, ये रियल मीन है या फेक मीन है? सर लेकिन वो, अच्छा वो, हाँ तो रियल मीन हाँ, कर हम लें। फेक मीन से रियल मीन का फॉर्मूला बनाएंगे। वो फॉर्मूला क्या बनेगा हानि? समेशन एक्स माइनस सी ठीक है, अपॉन 9 माइनस नहीं प्लस सी। ठीक है। लेट्स इनपुट द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। बात आपसे सारे होमवर्क क्वेश्चंस हो गए? ओके, हानि यहां से सी निकाल के मुझे बताइए कितना आ रहा है। 2000 आएगा। यस सर, 2000 आ रहा है। ओके, अगले पार्ट में वो कहते हैं वेरिएंस। आहिल, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन? अब हम स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। सर एक्स माइनस सी होल स्क्वायर ओवर एन माइनस ठीक है, एन स्क्वायर। यस। मीन कौन सा यूज करेंगे? सर ये वाला 1845/9। करेक्ट, वेरी गुड। 1845/9 फेक मीन यूज करेंगे। 477450 अपॉन 9 माइनस, ठीक है। तो यहां से वेरिएंस कितना आ रहा है? 11025। यहां तक तो हर बच्चे से सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये तो रेपिटेशन ऑफ व्हाट वी बीन स्टडीइंग। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। पार्ट सी में हो सकता है प्रॉब्लम आए। ठीक है, अनदर अपार्टमेंट इज एडेड टू द लिस्ट। अब नया मीन क्या आ गया? 2120.5। ओके, ये कितने अपार्टमेंट्स का मीन है? 10 अपार्टमेंट्स का। तो मैंने नीचे सब्सक्रिप्ट में 10 लिख दिया मेंशन करने के लिए, भाई ये 10 अपार्टमेंट्स का मीन है। फाइंड द रेंटल प्राइस ऑफ दिस एडिशनल अपार्टमेंट। ओके, सबसे पहले यस, पहले मैं क्या करूंगा, ये जो 9 अपार्टमेंट्स का मीन था, इससे मैं 9 अपार्टमेंट्स का टोटल निकालूंगा।
फिर 10 अपार्टमेंट्स के मीन में से 10 अपार्टमेंट्स का टोटल निकालूंगा, फिर इस टोटल में से ये वाला टोटल माइनस कर दूंगा, तो पता चल जाएगा कि वो जो एक्स्ट्रा अपार्टमेंट ऐड हुआ है उस एक्स्ट्रा अपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है। ओके, 9 अपार्टमेंट्स का मीन कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2205। मीन का फॉर्मूला लगाइए और मुझे 9 अपार्टमेंट्स का टोटल निकाल के बताइए कितना आ रहा है। सारे बच्चे करेंगे काम, कितना आ रहा है महान? फरीहा, कैन यू कंफर्म दिस आंसर? जी सर। ओके, 10 अपार्टमेंट्स के मीन का फॉर्मूला लगाइए और 10 अपार्टमेंट्स का टोटल निकाल के नवीरा मुझे बताइए ये टोटल कितना आ रहा है। 21205। 21205। आहिल, इज दिस करेक्ट? जी सर। आप आहिल क्या करेंगे, अगर ये 10 का टोटल है, ये 9 का टोटल है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मैं 10 के टोटल में से 9 का टोटल माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वो एक अपार्टमेंट एक्स्ट्रा जो था वो कितने का था, उसका रेंट क्या था। 1360। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी तो दोनों पार्ट्स सबसे सॉल्व होने चाहिए। सही है हानि, समझ आ गया? सर क्वेश्चन 50 सुनना है। अब बैकवर्ड जाके सारे ही डिस्कस करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 70, एनी स्टूडेंट हु वाज अनेबल टू सॉल्व क्वेश्चन 70? सबसे सॉल्व हो गया ये? आहिल, आपने कैसे किया ये क्वेश्चन? नहीं सर, मेरे से सॉल्व नहीं होते। आपसे सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन। इंशाल्लाह, हाउ डिड यू डू दिस क्वेश्चन, मुझे एक्सप्लेन कीजिए। सर मैंने नहीं किया ये सॉल्व। तो जब मैं पूछता हूँ, जब मैं पूछ रहा होता हूँ कि किस किस से सॉल्व नहीं हुआ मुझे बताओ, तो कोई बोलता नहीं है, फिर मैं एक एक का नाम लेके पूछता हूँ तो आप लोग मुझे बताते हैं। तो ऐसे तो आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, मैं तो आगे चले जाऊंगा, मुझे तो लगेगा सबने कर लिया। खैर, आपको समेशन एक्स माइनस 100 दिया हुआ है, आपको समेशन एक्स दिया हुआ है, और आपको एन नहीं दिया हुआ। मेरे ख्याल से ये डेटा और ये डेटा, क्योंकि मुझे पता है किसके फॉर्मूले में आते हैं, ये दोनों डेटा किसके फॉर्मूले में आते हैं? मीन। मीन के। Cos तो mean। मैं यहां से एक मीन की इक्वेशन बनाऊंगा और यहां से एक मीन की, मैं दोनों से मीन का फॉर्मूला बनाऊंगा। यहां से मीन का फॉर्मूला बनेगा और दोनों से मैं एक्चुअल मीन का ही फॉर्मूला बनाऊंगा। इसके मीन का फॉर्मूला बनेगा समेशन एक्स माइनस 100 अपॉन एन प्लस 100। एक्चुअल मीन आ गया, और इधर से एक्चुअल मीन आएगा समेशन एक्स अपॉन एन। टू 116 अपॉन एन प्लस 100, 2416 अपॉन एन, दोनों से एक्चुअल मीन मिल गया मुझे। अब आहिल क्या करना चाहिए? ये दोनों एक्चुअल मीन्स हैं, व्हाट शुड आई डू विद बोथ द मीन्स? बताइए आहिल। नहीं पता सर। बेटा, ये भी मीन है और ये भी मीन है और दोनों एक्चुअल मीन है, मुझे दोनों मीन्स को क्या करना चाहिए? फिर दोनों को इक्वल के बराबर रख देना चाहिए। बिल्कुल। पहले एलसीएम लीजिए और फिर इसको सॉल्व करके मुझे बताइए एन कितना आ रहा है।
22 आ रहा है। यस, आप दोनों साइड्स पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैंसिल भी कर सकते हैं। n को n से आप चाहें तो कैंसिल कर दें, इससे आपकी इक्वेशन आसान हो जाएगी और n की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 का पार्ट ए दिया था मैंने सिर्फ। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? मेरे ख्याल से ये फिर भी आसान है। सर मैं ऐसे नहीं होता। ये नहीं हुआ था, ओके। अब आहिर ही मुझे करवाएगा, देखना ये क्वेश्चन। What is 30 Ahil? The value of n n। सबसे पहले वो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? मीन कह रहा है। मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द डेटा? हम कर लेंगे -147/30 ठीक है, और +80। ठीक है। तो ये क्यों नहीं किया आपने? ऐसा कैसे हो रहा है कि ऑनलाइन क्लास में आप मुझे बता रहे हैं लेकिन घर पे आप खुद से कर रहे हैं तो सॉल्व नहीं हो रहा? अभी भी तो आपने मुझे खुद बताया। क्या आएगा आंसर? कैलकुलेटर में पुट करो। 75.1। 75.1, ओके। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बनेगा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन? सर इसका x-80 होल स्क्वायर अपॉन n और माइनस मीन स्क्वायर। ठीक है, कौन सा मीन यूज करेंगे, एक्चुअल या फेक? फेक वाला सर -147/30। तो फिर इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल थी मुझे बताओ? क्वेश्चन का कोई फियर तो नहीं हो गया है कि भाई ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो बस हाथ उठा दिया मैंने, सर मुझसे नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस दोबारा से ताकि यू गेन कॉन्फिडेंस और ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हों। जितने भी ये फेक मीन एक्चुअल मीन के क्वेश्चंस हैं, आप सब ने पिछली 3 क्लासेस में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये सारे एक बार दोबारा सॉल्व करने चाहिए ताकि आइंदा आपको इसमें कभी प्रॉब्लम ना हो, वरना आखिर तक आप इसमें फंसते ही रहेंगे। पुट दिस वैल्यूज इन द कैलकुलेटर एंड टेल मी द आंसर। 2.78। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 64। यानी कि हमें एन भी दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दी है। पार्ट ए, हमें पूरी 27 बर्ड्स का मीन निकालना है, तो 27 बर्ड्स का समेशन एक्स निकालना होगा। तो 9 बर्ड्स का मीन ये दिया हुआ है और 18 बर्ड्स का मीन ये दिया हुआ है। तो पहले मुझे दोनों के मीन से दोनों के समेशन एक्स निकालने पड़ेंगे ताकि मैं दोनों के सम ऑफ एक्स ऐड करके टोटल सम ऑफ एक्स निकालूं, ठीक है?
पहले लगाते हैं टर्कीज का मीन। मुझे टर्कीज का समेशन एक्स निकाल के बताइए कितना आ रहा है। 63.9. कितना? 63.9। अब हम गीस के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं और गीस का सम ऑफ एक्स निकालते हैं कितना आ रहा है। नाइन्टी 93.6। अब हानि हम क्या करेंगे? वैल्यूज इनपुट करेंगे। वैल्यूज कैसे इनपुट करेंगे, यही तो पूछ रहा हूँ। 63.9 अपॉन नहीं हानि, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। हमें कितनी बर्ड्स का मीन निकालना है? हमने इन दोनों के समेशन एक्स क्यों निकाले हैं? इनको प्लस कर देना है। जी 63.9 प्लस 93.6 अपॉन 27। यस। बताओ कितना आ रहा है मीन? कितना? 5.8। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट पे लिखेंगे। अब हमें इन 27 बर्ड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है। तो हमें इंशाल सबसे पहले इन 27 बर्ड्स का क्या निकालना पड़ेगा? इन 27 बर्ड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए मीन निकला होता है। वो वो तो निकाल लिया। एक चीज और है जो मुझे इन 27 लोगों की, एक चीज और। मतलब समेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा। समेशन एक्स स्क्वायर। अब इन 27 बर्ड्स का समेशन एक्स स्क्वायर आहिल मैं कैसे निकालूंगा? फिर हमें सारी वैल्यूज दी हुई स्टैंडर्ड डिविएशन और इन सारों की, तो हम समेशन एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के निकाल लेंगे। फिर से और डिटेल में बताइए कैसे मिलेगा। फिर हमने लेना है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 7.1 स्क्वायर, इसको रखना है इक्वल टू 1.45 के। फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेके वेरी करेंगे। गुड। हमें टर्कीज के स्टैंडर्ड डिविएशन से टर्कीज का समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है। आई होप दिस इज व्हाट यू मेंट। और हमें गीस के स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज करके गीस का समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है। और जब हमें दोनों का समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा फिर हम आखिर क्या करेंगे? फिर से हम उन दोनों को ऐड करके यस यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। यस। तो लेट्स डू इट फॉर टर्कीज फर्स्ट। खाली ऐड करेंगे ना। बिल्कुल ऐड करेंगे। ओनली फॉर टर्कीज अप्लाई दिस फॉर्मूला। और प्लीज मुझे सही समेशन एक्स स्क्वायर निकाल के बताना कितना आ रहा है। 472.6। कोई कंफर्म कर सकता है ये सही आ रहा है? जी सर. Yes, sir. ओके। अब गीस का निकालते हैं। फाइव 503.3। ये फाइनल नहीं है ना, वर्किंग है तो 4 सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। ओके। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल 20 कितनी बर्ड्स थी? 27 बर्ड्स का
समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। दोनों को प्लस कर लीजिए। $975.91 upon 27. और इन 27 वर्ड्स का मीन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। $1.47. Are we all done with this question? इंशाल्लाह आपको समझ में आया ये हमने कैसे किया है। शायद शायद समझ में आया। ओके, कह रहे शायद। He doesn't know whether he has understood the question or not. Question number 61. आसान था। ओके, इस बार तो मैं सारे होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे इसको प्लीज आदत मत बनाइएगा कि सारा होमवर्क सर डिस्कस कर लें। ऐसा आगे नहीं होगा, सिर्फ उन टॉपिक्स में वेर आई नो कि एक्चुअली बच्चों को प्रॉब्लम होती है। दिस इज यस वन ऑफ दोज टॉपिक्स, लेकिन हर टॉपिक में ये चीज नहीं होगी। पार्ट ए, फाइंड समेशन x माइनस 62। हानि इसका मतलब क्या है? समेशन x माइनस 62 ये फॉल्स मीन है। ये मेन तो है ही नहीं, ये तो समेशन है, वो तो डिवाइड करके मीन आता है। ओ सॉरी, फॉल्स सम है। ये फॉल्स सम है। अच्छा, ये फॉल्स सम हम कैसे निकालेंगे इस डेटा को यूज करते हैं? इन सारे वैल्यूज में 62 माइनस कर दें। ठीक है, सबसे पहले इन सब में से 62 माइनस करेंगे, तो पहली वैल्यू क्या बन जाएगी? 2.7। 62 माइनस करना है, ओके। 0.7 माइनस 2.4, 2.2 माइनस 0.5, 6.3, 4.9, एक जीरो भी तो आएगी बीच में, और फिर 0.3। ओके, अब हमें इन सबको ऐड करना है। ओके, कितना बन रहा है ऐड करके? 11.5। पार्ट बी, ये हम इस कैसे करेंगे? इसमें समेशन x माइनस 62 का स्क्वायर निकालना है। सर इसको हम उस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे ना, वो कौन सा वाला? स्टैंडर्ड डिविएशन। जी। लेकिन उसके लिए तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता होनी चाहिए, तभी तो हम x माइनस 62 का स्क्वायर निकाल पाएंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमें पता नहीं है। एक बात बताओ, जब आप सब x सब वैल्यूज में से 62 ऑलरेडी माइनस कर चुके हो और वो आप कह रहे हैं x माइनस 62 का स्क्वायर का सम निकाल दो, तो अब आप क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे खाली। इन सारी वैल्यूज को इंडिविजुअली स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस करेंगे, या सबको पहले प्लस करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे? इंडिविजुअली करेंगे ना। इंडिविजुअली स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। यस,
इंडिविजुअली इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर कीजिए, मगर प्लीज एक स्टेप दिखाइएगा। ऐसे 0.7 का स्क्वायर प्लस -2.4 का स्क्वायर प्लस 2.2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और फिर इनको ऐड कर लीजिए। 75.1। अब मीन निकालना और वेरिएंस निकालना कोई मसला ही नहीं है। अगर मुझे मीन निकालना है तो मेरे मीन का फॉर्मूला बनेगा समेशन x -62 अपॉन n प्लस 62। कितना आएगा मीन? एक्चुअल वैल्यूज को ऐड कर लिया आपने, ओके। फिर कितना आ रहा है? 63.4। और अब वेरिएंस भी निकालना है। नवीरा, वेरिएंस के लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे? Sir, summation x minus 62 whole square upon n minus fake mean. And fake mean would be? 11.5 upon 8 per whole square. Correct. Very good. Seven 7.32. Okay. Next question. ये आखिरी है। अच्छा, इसमें भी दो डेटा है। n is equals to 20। अच्छा, ये डेटा मैं लिख रहा हूँ ऑरेंजेस के लिए। इसका n 20 है, and for lemons n is 25। और क्या दिया हुआ है? ऑरेंजेस का मीन कितना है? 220, स्टैंडर्ड डिविएशन 32, लेमन का मीन 118 और स्टैंडर्ड डिविएशन 12। ठीक है, ओके। ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया है पार्ट ए।
आपको 45 फ्रूट्स का मीन निकालना है तो आपको पहले 45 फ्रूट्स का समेशन एक्स चाहिए होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऑरेंजेस का समेशन एक्स निकालेंगे, फिर हम लेमन्स का समेशन एक्स निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे। इंशाल्लाह मुझे ऑरेंजेस का समेशन एक्स निकाल के बताइए मीन का फॉर्मूला लगा के कि ऑरेंजेस का समेशन एक्स कितना आ रहा है। फोर्टी 400। और ये आपने कैसे निकाला ये भी बताइए। वो n को दूसरी तरफ मूव करा। और मीन से मल्टीप्लाई कर दिया। यस। ठीक है, अब लेमन्स का समेशन एक्स निकाल के बताइए। अच्छा, आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए ऑरेंजेस के समेशन एक्स को समेशन ओ लिख दीजिए और लेमन्स के समेशन एक्स को समेशन एल लिख दीजिए। कितना आ रहा है इंशाल्लाह ये? 2875। 2875। इन दोनों को प्लस करेंगे। गलत बताया है। सर 2950। 2950। ओके। दोनों को प्लस करके 45 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा 45 फ्रूट्स का, जो कि कितना आ रहा है? 163। अब आपने खुद से पढ़ के समझना है पार्ट बी। उसने खुद ही हेल्प की भी आपकी कि आपने पहले क्या निकालना है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है पहले, ऑरेंजेस का भी और लेमन्स का भी। तो वो किसके फॉर्मूले से आएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, ये अच्छा ये वाला आपने छोड़ा हुआ था। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन अभी हमने कर लिया है, तो वो वाला आपने कैसे कर लिया था फिर? ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा के ऑरेंजेस का समेशन एक्स स्क्वायर निकालिए। कितना आ रहा है? किसी ने भी नहीं निकाला क्या अभी तक? एनीवन? व्हाट इज समेशन एक्स स्क्वायर फॉर ऑरेंजेस? 988480. 988480। and summation x square for lemons? 351,700. 351,700. Ahil will confirm both the answers. जी सर, यही है दोनों। ठीक है। अब हम दोनों का वेरिएंस निकाल लें। पहले हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा 45 से, माइनस करना पड़ेगा मीन के स्क्वायर से। 45 फ्रूट्स का मीन कितना है? यस, प्लीज कैलकुलेट द वेरिएंस। 3212.8। ठीक है, और अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखूं तो ये क्या बन जाएगा?
3210। कोई ऐसा जिससे 52 ना हो सका हो? सबसे हो गया था 52। इंशाल, हामिद, साहिल, आप तीनों से हो गया था 52। यस सर। नहीं सर, मुझसे नहीं होता। ओके। मुझे मीन दिया हुआ है। अब वो कह रहे समीशन x-5 निकालो। तो समीशन x-5 के मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? समीशन x-5 अपॉन n, आगे +5। आई पुट कीजिए वैल्यूज, सॉरी इंशाल वैल्यूज पुट कीजिए और मुझे बताइए यहां से समीशन x-5 कितना आएगा। आपको n भी पता है, आपको सब कुछ पता है एक्सेप्ट फॉर समीशन x-5। करता हूँ। Twen- 26 सर। बता दी कौन सी हंसी आ रही है? दोनों भाई मिलके कोई मस्ती कर रहे होंगे। माइक खोल के हंस रहे बेशरम। खैर, अब हमें निकालना है समेशन x-5 होल स्क्वायर। ये हानि किसके फॉर्मूले से निकलेगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन तो मुझे पता ही नहीं। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पता होगी तो मैं ये निकाल पाऊंगा। सर इसको भी वैसे ही करेंगे ना, कि स्क्वायर निकाल के फिर कुछ कर देंगे। इसमें इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं पता कि मैं इंडिविजुअल वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड कर लूं। आखिर इंडिविजुअल वैल्यूज तो पता ही नहीं मुझे। उसने मुझे समेशन एक्स स्क्वायर क्यों दिया है? सोचो। तो वो ये फॉल्स वाले फॉर्मूले से करेंगे। उसने मुझे समेशन एक्स स्क्वायर क्यों दिया है? ताकि मैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लूं और वही स्टैंडर्ड डिविएशन दोबारा अप्लाई करके ये कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रहती है, चेंज नहीं होती। पहले हम एक्चुअल एक्स स्क्वायर यूज करके स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। दो दफा लगेगा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। मीन कितना दिया हुआ है? 58/9। ठीक है, आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन। सर 3.491। 3.491। ओके। अब हम दोबारा स्टैंडर्ड डिविएशन का
फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन फेक डेटा के लिए। बनाइए फॉर्मूला। समेशन x माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन n माइनस फेक मीन। यस, 26 अपॉन 18 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया। यहां से आपके पास समेशन x माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। कितना? 257. 257। और भी कोई था? इंशाल्लाह इन दोनों में से कौन से नहीं हुए आपसे, या दोनों ही नहीं हुए? सिर्फ 50 नहीं हुआ। 50 नहीं हुआ। अगर आपको समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है इंशाल्लाह, तो ये किसके फॉर्मूले में आता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, तो अगर समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या चीज पता होनी चाहिए? मीन। और वो समेशन एक्स स्क्वायर समेशन और एक्स एन। स्क्वायर तो निकालना है। समेशन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता होनी चाहिए, वरना समेशन एक्स स्क्वायर नहीं निकाल सकते। खैर, उसने खुद ही क्वेश्चन में बता दिया कि पहले क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का इंशाल्लाह आप क्या फॉर्मूला बनाएंगे? समेशन एक्स माइनस 50 स्क्वायर ठीक है, फिर अपॉन। अपॉन एन ठीक है, माइनस मीन स्क्वायर। माइनस मीन का स्क्वायर। ओके, बट व्हाट इज द मीन? 81.4 स्क्वायर विद द होल स्क्वायर अपॉन 32। यहाँ से वेरिएंस कितना आएगा बाहर? 14 पॉइंट या अच्छा 14.5। सर मैंने यही किया था लेकिन अभी पीछे अंदर अलग आ रहा था आंसर में। अच्छा, और कोई किसी का 14.5 आ रहा है? महात का भी जी सर। 14.5 आ रहा है। ओके, तो फिर पीछे तो भी शायद गलत होगा। अगर मुझे समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है तो मैं दोबारा से वेरिएंस का फॉर्मूला लगाऊंगा। समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। लेकिन अब मुझे मीन कौन सा यूज करना पड़ेगा? एक्चुअल मीन। डू आई हैव द एक्चुअल मीन? ये था ना फेक मीन, इसके अंदर 50 ऐड कर देंगे। तो फेक मीन में जब 50 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 52.5। यहां से समेशन एक्स स्क्वायर निकालो। डबल 8866 4।
क्योंकि अब आपकी अगली क्लास नेक्स्ट सैटरडे को होगी, प्लीज मार्क योर होमवर्क। मुश्किल वाले हमने सारे कर लिए, अब ऑब्वियसली आसान वाले दे सकता हूँ मैं आपको एज क्लास वर्क एंड एज होमवर्क। Let's go backwards from the last question. Question number 72 is your classwork. अपना होमवर्क मार्क कीजिए। $65. First homework question. और कौन सा करेंगे आप लोग? इसके बाद आप लोग करेंगे ग्राफ्स वाले, हम बाद में करेंगे। 47 का पार्ट सी ओनली। फोर्टी थ्री का पार्ट सी ओनली। Question number 40. $38 part C only. And question 32. और 30 भी मार्क कर लीजिए, 30 एंड 32। क्लास वर्क का एक ही क्वेश्चन है जो अभी आप मुझे सेंड करेंगे। That's it for today.